और हम बात कर रहे थे समय की। समय जो है ये शुरू से चलता ही आ रहा है, लेकिन ये पैमाना तो हमने अभी बनाया। समय को देखने का पैमाना, घड़ी तो अभी कुछ सालों पहले की है, मतलब 200-300 साल पुरानी चीज है। लेकिन समय अपनी गति से चलता ही आ रहा है और हम समय को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि घड़ी है, बंद पड़ी है तो कोई बात नहीं। लेकिन समय जब बदलता है तो इंसान की तकदीर बदल जाती है। समय इंसान को कब रंग से राजा बना दे और कब रंग से राजा और राजा से रंक बन जाए, ये इंसान को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान समय को बहुत ही इजी समझता है। और आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका अच्छा समय चल रहा है तो इसलिए ये राइज कर रहा है, इसका बुरा वक्त चल रहा है तो इसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। समय है क्या? समय 24 घंटे निरंतर चलती रहने वाली वस्तु है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, तो ऐसे ही घड़ी के अंदर जो बैटरी है वो भी एक आत्मा का काम करती है। हमारी लाइफ में ये हमारे पे इम्पैक्ट कैसे डालती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे असर करती है। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो हमारी पल्स को ऐसे पकड़ के देखते हैं, या वैद्य थे, हकीम थे, तो वो सिर्फ नब्ज पकड़ के ही बता देते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, कैसी हमारी एक्टिविटीज अंदर की हैं, कौन सी बीमारी है, वात पित्त कफ, ये सब होता था। तो ये चीज अगर हमारी सिर्फ नब्ज देख के पता चल सकती है, तो घड़ी भी कलाई पे डाली जाती है। तो क्या वो कलाई पे जो घड़ी डाली हुई है वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी, हमारी लाइफ पे नहीं करेगी? जी हाँ, जरूर करेगी। और इसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इतना असर होता है कि हम किसी की घड़ी देख के ये बता सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें इस टाइम में चल रही होंगी, क्या मतलब कौन सी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि ये जो समय है ये हमें पास्ट का तो पता चलता ही है कि पास्ट कैसा चल रहा है, हमें इससे अपने फ्यूचर का, प्रेजेंट का, इसका भी पता चलता है कि हमारा जो आने वाला समय है वो कैसा हो सकता है। उसको अगर हम अपनी घड़ी को सही करके चलते हैं कि हमें कैसी रिस्ट वॉच डालनी चाहिए या कैसी वॉल क्लॉक होनी चाहिए, वो उससे हम अपने समय को सही कर सकते हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हम समय को अपने साथ लेके चलते हैं। तो ये हमारी मतलब किस्मत पर भी असर डालती है। और जैसे वास्तु में हर दिशा का अपना महत्व होता है, तो हर दिशा के अनुसार अलग अलग घड़ी लगाकर, मतलब किस दिशा में कौन सी शेप की वॉच होनी चाहिए, तो हम उस दिशा को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब वास्तु का भी रिजल्ट ले सकते हैं और घड़ी का भी ले सकते हैं। घड़ी हमें वक्त बताती है, लेकिन हमारा वक्त कैसा चल रहा है ये भी हमें एक घड़ी ही बताती है कि हमारा टाइम कैसा है। जैसे कि अगर हमारा टाइम अच्छा चल रहा होगा तो हम कोई अच्छी सी वॉच लेंगे, कोई ब्रांडेड लेंगे। अगर हमारा टाइम अच्छा नहीं है तो या तो हम हाथ में घड़ी ही नहीं डालेंगे, और अगर डालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 500 1000 तक की डालेंगे। तो ऐसे होता है ना कि अगर अगर आप किसी रिच आदमी से मिल रहे हो तो उसकी जो घड़ी है वो किसी अच्छे ब्रांड की होगी। और जिस घड़ी की बात कुदरत करती है वो सबके लिए एक बराबर है। मतलब कुदरत को जब अपनी आई पे आना है तो उसने आ ही जाना है। लेकिन जो हमारी जो भाग्य की घड़ी है वो हमारी जो रिस्ट वॉच है और वॉल क्लॉक है वो बताती है। और ये हमें मतलब लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि मेरा जो फेमस गाना है कि वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। जी हाँ, क्योंकि वक्त ही एक ऐसी चीज है जो हमें आ, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। इंसान का वक्त अगर अच्छा चलता है तो वो राइज कर रहा है, और वक्त के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा वक्त से डर कर भी रहना चाहिए। अगर इंसान के पास, कहते हैं ना कि अगर वो रिच हो गया या फेमस हो गया तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अब इस बात का मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि घड़ी से क्या क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में। जबकि मैं 25 साल से इतना कुछ सीख चुकी हूँ,
लेकिन मेरे अंदर वो विल पावर नहीं आ पाई जो मतलब एक्चुअल में आनी चाहिए थी, क्योंकि इतना कुछ सीख लिया, वास्तु कर लिया, एस्ट्रोलॉजी कर ली, न्यूमरोलॉजी कर ली, ग्राफोलॉजी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लाइफ में कमी थी। मतलब जो चीजें होनी चाहिए, तो उसके पीछे की वजह थी मेरे घर की वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच। जब मैंने 3 साल पहले मेरे पास एक घड़ी आई, तो वो आने के बाद, जैसे कहते हैं ना, मैंने ये चीज सुनी कि अगर आपको अपना अच्छा समय लेके आना है तो आप एक एक अच्छी वॉच खरीद लो। तो मैंने वैसे ही किया, एक अच्छी वॉच खरीदी, थोड़ी एक्सपेंसिव थी लेकिन वो ले ली। और उस टाइम पे 3-4 हजार की घड़ी लेते हुए भी मैं सोचती थी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अब मेरे को चाहे 1 लाख की घड़ी भी पसंद आ जाए तो मैं ले लेती हूँ, कुछ सोचती नहीं हूँ कि मेरे को वो चाहिए या नहीं चाहिए, बस पसंद आई तो ले ली। इसको बोलते हैं कि जब वक्त अच्छा आता है, लेकिन फिर भी वक्त से डर के ही चलती हूँ। और ये जो रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक का है, ये मैं इसीलिए सिखाना चाहती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में इतने अनबिलीवेबल रिजल्ट मुझे मिले हैं, तो आपकी लाइफ भी ऐसे ही चेंज हो और आप भी अपनी विल पावर को इंक्रीज कर सके और रिजल्ट ले सके। अभी जैसे मेरे को किसी को फॉरेन भेजना है, तो मैं तो इस बात में फेमस हो गई कि ये लेडी पता नहीं क्या करती है, और हमारा बच्चा विदेश चला जाता है। सबसे ज्यादा मैंने रिजल्ट फॉरेन कंट्री के लिए हैं, कि जो मतलब जिसकी वैसे जो डिजायर होती है उस हिसाब की घड़ी डालने से वैसी लाइफ बन जाती है। अभी मेरी लाइफ, जैसे मेरे को पीस चाहिए था तो पीसफुल है, मेरे को पैसा चाहिए था तो पैसा है। मतलब हर इच्छा की पूर्ति हम कर सकते हैं। जैसे आजकल मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ कि मेरे को मेडिटेशन करना है ज्यादा से ज्यादा, तो वो हो रहा है। मतलब इससे आपके रिलेशनशिप के इश्यूज है, कुछ भी है, वो ठीक होते हैं। और घड़ी एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले आप ये बताइए, कि आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है इस दुनिया में जो समय की पाबंद है। मतलब पंचुअल कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि उसका समय कभी इधर से उधर नहीं हुआ और वो हमारी लाइफ में डेली रूटीन में वैसी चीज होती है। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सी ऐसी इस दुनिया में चीज है जो पंक्चुअल है कोई आइडिया? एनी सूरज का कमेंट? उगना, सनराइज। सनराइज, यस, बिल्कुल सही कहा। जो सन है, वो एक ऐसी चीज है कि वो चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सन को अपने टाइम पे आना ही आना है। तो ऐसे ही जो वॉच है, वो भी, क्योंकि वो समय बता रहा है। पुराने जमाने में सन को देख के ही लोग, क्योंकि तब टाइम नहीं था, तो सन देख के कि यहाँ पे सूर्य अभी इस टाइम पे यहाँ पे गया, तो टाइम का अंदाजा लगाते थे और वो अंदाजा एकदम से फिक्स होता था। और जो घड़ी है, वो भी तो मतलब अगर हम टाइम को सही रख के चल रहे हैं, तो वो भी एक सन का काम कर रही है। और जब हम उस वॉच को डालते हैं, अपनी रिस्ट पे डालते हैं, तो इट मीन्स हमने अपने सन को, मतलब सूर्य को ठीक कर लिया। अगर एस्ट्रोलॉजिकल देखें, तो एस्ट्रो में सन का जो कारक तत्व है वो है आत्मा। सन आत्मा से रिलेटेड है, सन हमारा नेम है, हमारा फेम है। अगर आपको अपना नेम फेम चाहिए या चीजें समय से होनी चाहिए, तो वॉच डालने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी आदत है जो कि लोग आजकल भूलते जा रहे हैं। जब से ये मोबाइल आए हैं, तब से लोगों ने घड़ी डालनी ही छोड़ दी है। और आप देखो कि उनका ज्यादा समय जा कहाँ रहा है। वो ज्यादातर सोशल मीडिया में रहते हैं एक्टिव। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन समय को उसी में देखते हैं। आजकल तो वॉल क्लॉक मैंने बहुत से लोगों के घर में देखा है कि वॉल क्लॉक तक नहीं है। जैसे घड़ी की सुइयां है ना, टिक 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 ऐसे करती है, तो ऐसे ही हमारी हार्ट बीट भी है। वो भी आप देखोगे कि दिल धड़कता है तो धक 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 धक, सेम ऐसी ही पोजीशन है कि हमारी बॉडी के अंदर जो आत्मा है वो हमें चलाती है। तो ऐसे ही जो समय है, उसके अंदर जो बैटरी है वो उसको चलाती है। और जिस दिन वो बैटरी खत्म, उस दिन घड़ी बंद पड़ गई। घड़ी बंद पड़ गई तो उससे क्या होगा कि लोगों के चलते हुए काम रुक जाते हैं, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं।
और जिनके भी घरों में बंद घड़ी पड़ी होती है, तो लाल किताब के हिसाब से तो सबसे पहली बात ही ये बोली जाती है कि घर में बंद घड़ियां नहीं रखनी। और जिनके घर में भी बंद घड़ियां होती है उनको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनका पेट खराब रहेगा, उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, उनको पथरी हो सकती है, उनके जो सिंक हैं वो खराब हो जाएंगे, पानी के जो नल हैं वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की काफी जो दिक्कत है वो बंद घड़ियों की वजह से आती है। तो कभी भी, क्योंकि जैसे हमारे दिल की धड़कन बंद हुई तो हम खत्म, ऐसे ही कभी भी वॉच घर में बंद नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो वॉल क्लॉक है, चाहे वो रिस्ट वॉच है। और ऐसे लगता है ना कि जैसे घड़ी किसी के बंद हो तो जिंदगी जैसे रुक जाती है, इस तरह के हो जाता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग काफी पुरानी घड़ियां रखी रखते हैं, अगर घड़ी का रंग खराब हो गया तो ये समझ लो कि हमारी हेल्थ खराब होगी, हमारी बॉडी खराब होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से रिलेटेड है, सन से रिलेटेड है, ये समय बता रही है। तो अगर हमारा सन खराब है तो सन कहाँ से, हमारी जो शाइन है, फेस की शाइन है, हमारा नेम फेम है, तो वो खराब होना शुरू हुआ, मीन्स हमारी बॉडी खराब होनी शुरू होगी। तो कभी भी घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। और उसके अलावा जैसे कुछ लोग हैं जो वो घड़ी डालते ही नहीं है, जो लोग घड़ी नहीं डालते वो अपने समय को साथ लेकर नहीं चलते, और ऐसे लोग इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, केयरलेस होते हैं। ऐसे लोगों को मतलब रैशनल नेचर के हो जाते हैं कि जैसे किसी का कॉल आया तो ठीक है उठा लिया, नहीं दिल किया तो नहीं उठाया, तो वो ऐसा कर ही जाएंगे और परवाह नहीं करते। और ऐसे लोगों को समय उनकी कदर नहीं करता जो घड़ी नहीं पहनते। और जो लोग घड़ी पहनते हैं और अच्छी घड़ी अगर पहनते हैं तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। और यही अगर कोई मतलब जैसे, ये नहीं मैं कहती कि घड़ी कोई भी खराब होती है, उसके जो फीचर्स होते हैं कि कैसा कलर होना चाहिए, कैसी उसकी नीडल्स होनी चाहिए, उसके अंदर क्या चीज हो, तो अगर वो सही नहीं है, नेगेटिव है, तो वो लोगों पर अगर वो घड़ी डाल रहे हैं पर उनका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। और जिन लोगों के पास बहुत सारी घड़ियां होती हैं, ऐसे लोग बहुत फेमस पर्सनैलिटी के होते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव होंगी, मतलब उनकी पर्सनैलिटी, वो अपने दोस्तों में फेमस भी होंगे। अब बात करते हैं कि लोग, कुछ लोग राइट हैंड में घड़ी डालते हैं, कुछ लेफ्ट में डालते हैं, और कुछ बदल बदल के भी डालते हैं, मतलब बोथ हैंड में डालते हैं। तो जो लोग राइट हैंड में घड़ी डालते हैं ऐसे लोग मस्कुलाइन नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों का जो फ्रेंड सर्कल है उसमें मेल लोग ज्यादा आते हैं, मतलब मेल पर्सनैलिटी, क्योंकि मस्कुलाइन नेचर हुई तो ऐसे लोग उनके साथ ही कंफर्टेबल रहते हैं। और जो फीमेल्स भी राइट हैंड में पहनती हैं वॉच को, वो भी मस्कुलाइन नेचर की हो जाती हैं, उनकी अपने हस्बैंड के साथ ज्यादा बनेगी, अपने फादर के साथ ज्यादा बनेगी, गवर्नमेंट के साथ ज्यादा बनेगी, या कोई भी अपने उनके बॉस हैं या ऑफिशियल वर्क कुछ भी है ऐसा, तो उनकी मस्कुलाइन नेचर हो जाएगी और वो वैसे ही चलेंगी, मतलब एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं और हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाते हैं ऐसे लोग। और ये लोग अपने काम को लेकर बहुत ही फोकस होते हैं, जो लोग राइट हैंड में घड़ी डालते हैं। और मतलब जो लेफ्ट में डालते हैं ऐसे लोग क्रिएटिव हो जाते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, ऐसे लोग फीमेल्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। और लेफ्ट हैंड में जो लोग घड़ी डालते हैं वो सेंसिटिव भी हो जाते हैं, और ऐसे लोग बातूनी भी कह सकते हैं कि होते हैं, उनको बातें करने का बहुत शौक होता है, इनकी बॉडी भी कर्वियर हो जाती है जैसे फीमेल्स की होती है, तो ऐसे इनकी बॉडी भी कर्वियर नेचर की हो जाती है। और जो दोनों हाथ में घड़ी डालते हैं ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं। और ये लोग अपने काम के साथ इतने ज्यादा डीपली अटैच हो जाते हैं कि मतलब इनको हर टाइम काम काम काम, और ऐसे लोग मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन उनकी फैमिली में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो कहीं ना कहीं वो अनहैप्पी जीवन भी जीते हैं। तो अ, हमेशा ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें एक ही हाथ में डालनी है, ये नहीं कि आज आधा दिन इधर डाल ली, आधा दिन उधर डाल ली, या 2 दिन इधर 2 दिन इधर, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग
मतलब घड़ी डालते हैं जैसे मोदी जी डालते हैं, मतलब अंदर की तरफ ऑपोजिट जो हैंड होता है ना इस साइड में। तो यहाँ पर जो लोग घड़ी डालते हैं ऐसे लोग सीक्रेटिव नेचर के हो जाते हैं। ये अपनी पर्सनैलिटी को छुपाते हैं। ऐसे लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर ये लेफ्ट हैंड में उल्टी साइड में घड़ी डालते हैं तो ये लोग अपनी जो इमोशंस है, मतलब इमोशनल लाइफ है, उसको छुपाएंगे। अगर राइट हैंड में डालते हैं तो ये अपनी अ, जो काम को लेके है वो पर्सनैलिटी को छुपाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे साइड पे, मतलब इस साइड में ऐसे कि ना ये ऊपर है ना नीचे है, ऐसे वाली अगर घड़ी डालते हैं तो ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या करने वाले हैं या कैसी नेचर के हैं। तो हमेशा घड़ी को कोशिश करें कि सीधे हाथ में ही डालें, क्योंकि किसी से छुपाना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन अभी मोदी जी का तो सबको पता ही है कि वो कैसी नेचर के हैं। अब बात करते हैं हम घड़ी के साइज की। घड़ी के साइज भी अलग अलग होते हैं, शेप्स अलग अलग होती हैं, कलर्स अलग अलग होते हैं, तो हर चीज का एक मीनिंग होता है। अब साइज आप देखो कि एक तो बिल्कुल छोटा सा साइज होता है, जैसे 25 पैसे पुराने जमाने में चलते थे तो इतना साइज होगा। या ये कह लो कि अगर हमारी वो रिस्ट को 20% तक कवर कर रहा है तो उसको हम स्मॉल साइज में लेते हैं। और ये हमें मतलब घड़ी का जो डायल है उसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स हमें क्या देना चाहता है या हम यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। हम अपनी जो डिमांड है यूनिवर्स तक अगर पहुंचाते हैं तभी हमें वो मैनिफेस्टेशन के तौर पे मिलती है। तो जितने लोग बहुत ज्यादा छोटी घड़ी डालते हैं वो यूनिवर्स तक ये मैसेज ही नहीं दे पाते कि उनको चाहिए क्या। ऐसे लोग बहुत काम करते हैं लेकिन इनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, इनकी तारीफ नहीं कभी भी होती। ऐसे लोग बहुत ही छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं और ये लाइफ में कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। लेकिन इन लोगों को बदले में क्या मिलता है कि कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ऐसे लोग सेलेक्टिव नेचर के हो जाते हैं। और इनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं, जैसे कि अगर फीमेल्स छोटी घड़ी डाल रही हैं तो उनको गायनिक इश्यूज हो जाते हैं, मेल्स अगर डाल रहे हैं तो उनको स्पर्म्स के इश्यूज हो जाते हैं। तो जो छोटे साइज की घड़ी होती है और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, अगर उनमें भी दिक्कत हो तो ऐसे लोगों को कैंसर तक भी हो सकता है। इन लोगों की इनकम नहीं बढ़ पाती या जितना ये काम करते हैं उनके बदले में वैसे उनको पैसे नहीं मिल पाते। और लाइफ में इनको स्ट्रगल भी बहुत फेस करना पड़ता है। और मतलब पोटेंशियल के हिसाब से इनको रिजल्ट नहीं मिल पाता और ये लोग प्यार भी कम कर पाते हैं और लोगों से इनको प्यार मिलता भी कम ही है। तो सबसे बुरी होती है, मैंने देखा ग्रुप में बहुत सारे लोगों की वॉचेस बहुत छोटे साइज की भी हैं। और ऐसे ही एक्स्ट्रा लार्ज साइज होता है कि जो अपनी रिस्ट से बाहर को जा रहा होता है, मतलब काफी इतना बड़ा होता है कि मतलब देखने में भी ऑड लगता है। तो ये कलाई से बड़े साइज का होता है तो उसको एक्स्ट्रा लार्ज बोलते हैं। ऐसे लोग शौक बहुत करते हैं और शो ऑफ करते करते ये खर्चा इतना ज्यादा कर देते हैं कि इनको कर्जा तक लेना पड़ सकता है, इसलिए इनको लॉसेस भी बहुत होते हैं। और ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा काम करने की भी कोशिश करते हैं। और ऐसी वॉच पहनने वाले लोग बोलते भी बहुत लाउडली हैं। और अनकंफर्टेबल से भी ऐसे लोग होते हैं। और ऐसे लोग रिच होने का दिखावा करते हैं जबकि वो अंदर से खाली होते हैं। बाकी जो एक्टर्स हैं या सोशल मीडिया में हैं तो ऐसे लोगों के लिए एक्स्ट्रा लार्ज घड़ी का साइज ठीक होता है। और ऐसे लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज जो घड़ी होती है वो राहु को दर्शाती है। और अगर वो लग्जरी वाली है, मतलब बड़ी अच्छी फैंसी सी एक्सपेंसिव है, तो वो राहु और वीनस को दर्शाती है और ऐसे लोग टू मच खर्चा करते हैं। और फिर आती है बात कलर्स की। तो जैसे व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर वाले लोग अ, बहुत ही एक्सेप्टेंस वाले हो जाते हैं, हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब पीसफुल नेचर के हो जाते हैं। और इनको कुछ भी मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट्स ओके, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। और ये जो लोग हैं ये
बड़े लोगों से बात करते हैं, और ये हर किसी से भी बात कर लेंगे, अगर कोई छोटा है बड़ा है तो मतलब कंफर्टेबल बात करेंगे। उनके लिए ऐसा भेदभाव नहीं है कि ये मेरे से बड़ा है या छोटा है, हर किसी से पीसफुली बात करके चलते हैं। और ऐसे ही अलग रंग की, मतलब जो भी रंग होते हैं अलग अलग काफी कलर्स आते हैं, जैसे रोज गोल्ड हो गया, तो रोज गोल्ड जो घड़ी पहनते हैं इस कलर वाले लोग प्रीमियम नेचर के होते हैं। ऐसे लोग एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में मतलब ये प्यार चाहते भी हैं, देना भी चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं, लेकिन इनको इन रिटर्न वैसा मिल नहीं पाता। इनकी लाइफ में धोखा भी जरूर होता है जो लोग रोज गोल्ड की वॉचेस डालते हैं। और लेकिन एक्शन ओरिएंटेड है, उनके दिमाग में हर टाइम काम चलता है और इंजॉय भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो काम में ही लगे रहते हैं। जैसे रेड कलर की वॉच वाले एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनको लस्ट होता है, उनके अंदर गुस्सा होता है, पैशन होता है। ऐसे लोग स्पोर्ट्स वाले जो हों उनके लिए अच्छी है वॉच रेड कलर की। उसके बिना अगर कोई डालता है तो उन लोगों को बीपी हाई की प्रॉब्लम आ सकती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपने देखा होगा कि मतलब कुछ भी खा रहे हैं उनको पच जाता है, तो उनकी आप देखना कि उनके घर की या वॉल क्लॉक में रेड कलर होगा या उनकी वॉच में, चाहे उनकी सुई क्यों ना हो, तो ऐसे लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो इसी तरह घड़ियों की शेप अलग अलग होती हैं, जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, हॉरिजेंटल हो गया, पेंटागोन, ऑक्टागोन, बहुत सारी शेप्स आती है। आपने देखा होगा कि घड़ियों की वेरिएशंस इतनी ज्यादा हैं कि इंसान को समझ में ही नहीं आता कि कौन सी घड़ी डाले। तो जो कॉमन शेप है वो है सर्कल। सर्कल वॉच पहनने वाले लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, और ऐसे लोग सामने वाले से भी परफेक्शन की उपेक्षा करते हैं। और ये लोग फेमिनाइन नेचर के होते हैं, इमोशनल भी बहुत ज्यादा होते हैं, और टॉकेटिव नेचर के होंगे। ऐसे लोगों को बात करना बहुत पसंद होगा। और जब इनको गुस्सा आता है तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा भी कर लेते हैं, लेकिन जब प्यार आता है तो प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। और ये लोगों की बातों को पकड़ कर भी रखते हैं। जो लोग भी राउंड वॉच डालते हैं ये लोगों की बातों को पकड़ के रखते हैं, दिल पे बहुत जल्दी लगा लेते हैं। और ये लोग किसी को भी जल्दी माफ भी कर देते हैं। और ऐसे लोग लाइफ में कुछ ना कुछ यूनिक करना चाहते हैं, जो भी राउंड शेप की वॉच डालते हैं। और उनकी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर भी कर्वियर जैसा ही होगा, मतलब पेट थोड़ा बाहर को निकला होगा या साइड से फैट ऐसा होगा, तो इस तरह के होंगे। उसके बाद आती है शेप, जैसे आप लोगों में से कौन कौन चाहता है कि आपके घर का खर्चा कम हो या फैमिली ओरिएंटेड हो जाए आप? तो कौन कौन चाहता है कि फैमिली ओरिएंटेड भी और खर्चा भी कम हो? तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइए, चाहते हैं आप लोग? तो मैं वो शेप बताती हूँ आपको। कोई भी नहीं चाहता, चलो ठीक है फिर रहने देते हैं। उसके बाद नहीं आती मैम है चाहते हैं। स्केलेटन वॉच। नहीं मैम चाहते हैं मैम, अब हम लोग कमेंट किए मैम। ओके ओके, एक्चुअली मैंने देखा नहीं कमेंट। तो जो लोग चाहते हैं कि खर्चा हमारे घर का कम हो और फैमिली को अपनी कम्युनिटी बना के चलना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को वॉच जो है हेक्सागोन शेप की डालनी चाहिए। जैसे हेक्सागोन क्या होता है, जो हनी बी की जैसे शेप होती है ना, हनी बी ऐसी है कि वो एडजस्ट हो जाती है। तो ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा एडजस्टेबल हो जाते हैं, इनका खर्चा कम होता है, और ये अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं, पर थोड़े से स्ट्रेसफुल भी रहते हैं, पर खर्चा जरूर कम हो जाता है। उसके बाद आती है कि स्केलेटन वॉच। स्केलेटन वॉच पहनने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करते हैं। ये सब कुछ जानना चाहते हैं, खुदा खादी करनी चाहते हैं, जैसे कि मतलब डीप तक जाना है। जिनको भी जो साइंटिस्ट हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को स्केलेटन वॉच डालनी चाहिए। पर ऐसे लोग शक्की मिजाज के भी हो जाते हैं। आजकल स्केलेटन बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और ये अगर किसी का काम रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है तो उनके डाइवोर्स के भी चांसेस हो सकते हैं। मैंने
खुद ये चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है। 2-3 मेरे पास केस ऐसे आ चुके हैं कि जिनके घर में वॉल क्लॉक में भी स्केलेटन था और उनकी रिस्ट वॉच में भी था, और उनके डाइवोर्स होने के मतलब ऐसे था कि बस एक हफ्ता समझ लीजिए कि रह गया था। और उनकी जैसे ही वॉच मैंने चेंज करवाई, और आज वो अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। ये बात को हो भी गए 2 साल हो गए। तो मतलब इतनी घड़ियां हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं। और उसके बाद आ जाता है वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक कैसे होने चाहिए या कैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि आजकल वॉल क्लॉक में भी इतनी ज्यादा वेरिएशंस आ चुकी हैं कि पूछो ही मत। इतने इतने डिजाइन, ऐसे ऐसे पूरी पूरी वॉल को जो कवर कर रहे हैं, ऐसे डिजाइन आ चुके हैं। तो हमेशा वॉल क्लॉक जितनी हो सके उतनी सिंपल लेनी चाहिए। और जितनी मतलब जैसे रोमन है, अगर आपके घर में रोमन वॉल क्लॉक लगा हुआ है तो आपकी लाइफ में मतलब आपके घर में अनजान लोग आएंगे, मतलब नए नए लोग आने शुरू हो जाएंगे, रिश्तेदारों से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में अननोन पीपल आने शुरू होते हैं। यही अगर आपकी स्क्वायर वॉल क्लॉक है तो ऐसे लोग रूल ओरिएंटेड हो जाते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, मस्कुलाइन नेचर के हो जाते हैं। ये हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर किसी को स्लिम होना है तो अपने घर में आप स्क्वायर वॉच लगा लीजिए तो स्लिम भी हो जाएंगे। ये मैं आपको आज का टिप दे रही हूँ। और यही अगर ब्लैक कलर की, आजकल ब्लैक कलर की वॉल क्लॉक भी बहुत ट्रेंड में है, लेकिन जिन लोगों के घरों में भी ब्लैक कलर का वॉच होता है वहां पे रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, जल्दी एक दूसरे से बात भी करना कम पसंद करते हैं। और मतलब लड़ाई झगड़े का कारण है ब्लैक कलर की अगर वॉच डालते हैं, अगर आप लगाते हैं घर में। स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए, खास तौर पे बेडरूम में कभी भी ब्लैक कलर का वॉच नहीं लगाना चाहिए। और अगर रेक्टेंगुलर शेप है घर में तो उस घर में कोई भी टिक के नहीं बैठेगा। मतलब कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, सारा दिन आवाजाही लगी रहेगी। यही हॉरिजेंटल है तो ये पूरी फैमिली एक साथ बैठेगी। और पेंडुलम जो वॉल क्लॉक है उससे लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आती है। पर मूवमेंट्स तो होती रहती है पर उनकी लाइफ पीसफुल नहीं रहती। जिनके घरों में भी पेंडुलम होगा तो आप देखना नींद की दिक्कत भी आती है उनकी। और उनकी लाइफ में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा रहती है। और एक आजकल आपने देखा होगा कि शिप वाला बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। वो मैंने काफी लोगों के घरों से हटवाया है। ऐसे शिप सा बना होता है, उसके ऊपर व्हील बना होता है, ऊपर एक एरो सा होता है। तो वो आप देखना कि जिन घरों में भी है शिप वाला तो मतलब एंकर टाइप है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रेस सहना पड़ता है और उनको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं मतलब जो उसमें उस फील्ड में है ना, जैसे नेवी की फील्ड में है, वैसे लोगों के लिए सही है। लेकिन शिप या एंकर वाला आपको घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और एक आपको आवाज करती हुई घड़ियां नहीं लगानी चाहिए, जिन घड़ियों में आवाज आती है। और एक ब्लॉक्स में भी बने हुए आते हैं जो वॉल क्लॉक है, अलग अलग आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं। अगर ऐसे वॉल क्लॉक हो तो ऐसे घरों में हर कोई मतलब जहाँ पे अगर जैसे मान लो ड्राइंग रूम में लगा हुआ है या बेडरूम में, तो वैसे भी नहीं ब्लॉक्स वाला लगाना चाहिए। अगर ड्राइंग रूम में है तो घर के सारे जो लोग हैं वो ऐसे होंगे कि तू तेरा देख मैं मेरा देखूंगा, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं। हर कोई अपनी लाइफ में मस्त है, अपनी लाइफ जी रहा है। अगर किसी एक को प्रॉब्लम है तो दूसरे को उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इस तरह वाली जो ब्लॉक्स वाली होती है वो वाली वॉल क्लॉक घर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और बाकी अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिनको कोई क्वेश्चंस हैं वो अपने हैंड रेज कीजिए। मैम मैम वॉल क्लॉक में भी हम लोग साइज देखेंगे कि बड़ा छोटा मीडियम। हाँ जी, हाँ जी, जरूर देखेंगे। साइज तो हर चीज में, चाहे वो हमारी घड़ी है चाहे वॉल क्लॉक है, साइज मैटर करता है। हमारा जो रूम है उसका एरिया कितना है, वॉल की लेंथ और विड्थ कितनी है,
और हमारा अगर कोई शोरूम है या शॉप है, ऑफिस है, कुछ भी है, उसमें साइज मैटर करेगा कि तो कैसा वर्ल्ड साइज होना चाहिए। में वर्ल्ड कप में भी हम लोग छोटे वॉचेस अवॉइड करेंगे। नहीं, वॉल क्लॉक का ऐसा है कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा ना कि वो रूम का साइज कितना है। अगर ओके। रूम का साइज आपका बहुत छोटा है और आपने घड़ी को मतलब बड़ा लगा दिया तो वो भी दिक्कत करेगा। यस मैम। ओके मैम। मैम नंबर्स का कोई इफेक्ट है क्या, कि जो आता है, कोई डॉट्स आता है, कोई स्ट्रिप्स आता हाँ, है? उसका भी आता है। उसके डॉट के अलग मीनिंग है, डैशेस के अलग मीनिंग है। अगर बिल्कुल ब्लैंक है उसका अलग मीनिंग है, रोमन का अलग है और देवनागरी का अलग है। उसके बिना और भी आजकल नंबर्स जो चले हुए हैं कि अपनी अपनी लैंग्वेज, मराठी का है, हिंदी का है, पंजाबी का, तो उन सब के मीनिंग अलग अलग हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। और किसी का क्वेश्चन? मैम ये ब्लैक डायल में क्या प्रॉब्लम है पहनने में? ब्लैक अगर डायल हो कुछ उसका इफेक्ट कुछ रहता है क्या मैम? नहीं, ब्लैक कलर का डायल पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस फील्ड में हो, क्या काम करते हो, तो जी जी। उस हिसाब से है। ब्लैक कलर का जैसे व्हाइट का मीनिंग अलग है, तो ऐसे ही व्हाइट हो गया, येलो हो गया, गोल्डन है, सिल्वर है, काफी कलर्स है, प्लेंटी ऑफ कलर्स है, तो हर कलर का अलग मीनिंग है। मेरा ये पूछना है मैम, अगर इन जनरल कोई भी अगर ऐसा वॉच है वो पहने, हर तरह से आपको सूट करे, किसी भी व्यक्ति को सूट करे, ऐसा कुछ है क्या मैम? इन जनरल सबको ही पहन सकते हैं? अ, हर कोई एक ही तरह का खाना खाएगा तो उसको सूट करेगा। नहीं नहीं, वो तो नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे 19-20 तो हो सकता है मैम, हाँ, नहीं, बट एक्चुअली सबको में है। ऐसा है कि हर कोई हर तरह की चीज को, हर कोई हर कलर नहीं पसंद करता। और इसमें ऐसा भी रहता है ना कि आपके चार्ट को देख के हम जैसे जब भी रिस्ट वॉच किसी को सुजेस्ट करते हैं या वॉल क्लॉक सुजेस्ट करते हैं, तो पहले उसका पूरा बायोडेटा लेते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, उसके हिसाब से कुंडली देख के, निम्रो चार्ट देख के फिर देखना होता है कि उसका कौन सा प्लेनेट कैसा है और उसका काम वैसा है या नहीं है। उस हिसाब से सुजेस्ट करते हैं। तो जब परमात्मा ने मतलब कुछ भी एक जैसा नहीं बनाया, तो हर किसी के लिए एक जैसी घड़ी भी नहीं हो सकती ना। ओके ओके, थैंक यू। अभी साइज के हिसाब से ही ले लो कि किसी की रिस्ट कितनी है, किसी की कितनी। और किसी के लिए अगर कोई छोटा साइज है तो वो वही साइज किसी और के लिए बड़ा भी हो सकता है, उसकी रिस्ट अगर छोटी होगी तो। जी जी जी। जी। वो जो वॉच में जो नंबर्स आते हैं होल करके, वो भी इम्पैक्ट करता है क्या? जैसे कि गोल्डन वॉच में होल करके नंबर्स, डेट्स आते हैं, डेट्स छोटा सा होल होके डेट्स आता है रिस्ट वॉच में, वो रिस्ट भी? वॉचेस में हाँ, डेट्स जो आप वो क्रोनोग्राम बोल रहे हो, जो सर्कल सर्कल ऐसे बने होते हैं। नहीं मैम, सर रिस्ट वॉच में छोटा सा होल होके वो डेट्स आते हैं, वो जो आज 13-14 डेट्स आते हैं, नॉर्मल वॉच में होता है। हाँ, ओके ओके, समझ गई। हाँ, उसका डेट का क्या मीनिंग है, उसके अंदर की सुइयां कैसी होनी चाहिए, कैसी सुइयों का क्या मीनिंग होगा, डिजिट्स कितने साइज के हैं उसका क्या मीनिंग होगा, बड़े हैं छोटे हैं, तो उसमें लोगो आता है, ब्रांड का नेम आता है, तो वो कहाँ पे होने से उसका क्या मीनिंग आएगा, नंबर कटे हैं तो उसका क्या होगा, मिसिंग है तो उसका क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। देखने में हमें एक सिंपल सी वॉच लगती है कि घड़ी है बस, और हम मार्केट में जाते हैं और गए वहां पे जाके दुकान पे देखा, जो भी घड़ी हमें अच्छी लगी, सुंदर लगी, हम ले आए। हम तो सोचते हैं कि हम अपनी पसंद से लेके आए, लेकिन कभी भी आप अपनी पसंद की घड़ी नहीं लेके आते। घड़ी आपको चूज करती है, आपका जो समय है वो आपको चूज करता है, क्योंकि समय तो सब कुछ जानता है ना कि किसके पास मेरे को कैसा बन के जाना है। तो ये अभी आपको डिसाइड करना है कि आप अपने समय को कैसे सही कर सकते हो। ओके मैम। जी। और कोई क्वेश्चन? मैम मैं आज ही एक घड़ी खरीद के लाई हूँ, 2 घड़ी। ओके। एक स्मार्ट वॉच और एक मैंने डाली है ज्वेलरी में।
अच्छा अच्छा, कोई नहीं, हम देखते हैं अभी। मैम स्मार्ट वॉच का भी कुछ रहता है क्या, तो इसमें कैसे ऑफर लगाना चाहिए? स्मार्ट वॉच आपने कौन सी ली है? मैंने टाइटन का लिया है विदाउट कॉलिंग, विदाउट कॉलिंग, कौन से कलर का? पिंक, राउंड डायल। राउंड है। हाँ तो आप रोमांटिक नेचर के हो। हूँ तो। तभी लेके आए ना, अगर आप रोमांटिक हो तभी आपको आपको कलर वही पसंद आएगा जैसी आपकी पर्सनैलिटी है। ओके, बट मैम इसमें स्क्वायर थी नहीं, फिर वो लोकल टाइप्स थी। उसमें स्मार्ट वॉच में ऐसा होता है कि स्मार्ट वॉच में जो फेस लगा हुआ है, मतलब उसमें फेस लगते हैं ना, कि जी कोई जी। फ्लावर्स लगा रहा है, कोई टाइम का लगा रहा है, उसमें छोटे टाइम है, मतलब जो नंबर्स हैं वो बड़े हैं, कोई कोई ना कोई मतलब अपने हिसाब से पिक्चर लगाता है, तो उसके मीनिंग अलग होते हैं, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से आएंगे, तभी वो चीज आपको अच्छी लगेगी। और फिर उसकी हम प्रेडिक्शन देते हैं कि ये वॉच आप पे ये इम्पेक्ट करती है। मैम अभी तो ऑन भी नहीं करी, तो क्या लगाना चाहिए? वो हम कोर्स में सिखाएंगे। ठीक है ठीक है। बाकी ये है कि स्मार्ट वॉच जो लोग पहनते हैं वो स्मार्ट हो जाते हैं, काफी सारे काम एक साथ करने का उनको शौक होता है। जितने लोगों को भी स्मार्ट वॉच का शौक है या जिनके पास है, वो मल्टीपल चीजें करते हैं। मैम करीब 7 साल बाद लिए आज। हाँ तो इट मीन्स आप एक्टिव होने वाले हो कई सारी चीजों में। वाह, तो थैंक यू मैम। ओके जी। हम ये गोल्डन और सिल्वर कॉम्बिनेशन का, अगर डायल राउंड कलर का डायल और व्हाइट कलर का, उसका इफेक्ट क्या रहता है मैम? उसका भी अलग अलग, हर हर कलर का, जैसे जो सिल्वर का अलग है, गोल्डन का अलग है और व्हाइट कलर का अलग है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम प्रेडिक्शन बताते हैं कि ये बंदा ऐसी पर्सनैलिटी का होगा, पीसफुल नेचर का होगा, प्रीमियम होगा। तो इस तरह के मतलब जो जो कलर्स हैं उसके इफेक्ट आते हैं। ओके। रिस्ट वॉचेस के अपने पास काफी मेरे पास रिजल्ट्स हैं, जो कि अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मेरे जिन जिन लोगों का मैंने रिस्ट वॉच एनालाइज किया हुआ है, थेरेपी दी हुई है। मैं तो वास्तु करने जाती हूँ तो उसमें इसका इफेक्ट देती हूँ, क्योंकि लोग हर चीज को कंबाइन करके नहीं चलते, लेकिन मैंने जो रिजल्ट है ना घड़ियों के, वो इन चीजों को सबको कंबाइन किया, कंबाइन करके इसके जो रिजल्ट है वो बहुत फास्ट हो गए। मतलब मैं तो विद इन 1 वीक का टाइम लेती हूँ कि आप वॉच डालो और 1 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। आने को उससे भी जल्दी आ जाता है, लेकिन मैंने जो अपनी देखी है, एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, मुझे तो खैर घड़ी का रिजल्ट 1 दिन में भी आ जाता है। ਮੈਮ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਭੇਜੀ ਆ ਇੱਕ ਏਕਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ? हाँ जी हाँ जी, देखते हैं जी। मैं क्या पहले क्वेश्चन कर लवा, फिर उस तो बाद आप घड़ियां देखते हैं। ਓਕੇ ਓਕੇ। हाँ जी, ਵੈਸੇ क्वेश्चन हो गए पूरे, फिर आप देखिए घड़ियां। मैं ਅੱਜ स्पीड ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੀ। मैडम हिंदी नाल। ओके। मैंने इसलिए आज स्पीड पे सारा पहले चैप्टर ये किया, क्योंकि लास्ट टाइम 1.5 पौने 2 घंटे लग गए थे, काफी लंबा सेशन चला। तो इसलिए मैंने आज कहा कि नहीं, पहले मैं ये सारा बोल के फिर उसके बाद क्वेश्चन करूंगी। तो अभी अगर क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं तो फिर हम घड़ियों का देखें। मैम घड़ियों का देख लो, फिर क्वेश्चंस आने वाले हैं। ਨਹੀਂ ਮੈਮ एक क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ वैसे जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ वॉल क्लॉक है वो हमें रूम में लगानी चाहिए कि सबसे बेटर, मतलब सबसे बेटर जगह कौन सी है, लॉबी या रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, मतलब ये? जिस जगह पे आप ये चाहते हो कि आपका मैनिफेस्टेशन हो, हर रूम में घड़ी होनी चाहिए, मैं ये ओके, मतलब बोलती हर, हूँ। ओके ओके ठीक है। इवन के जहां पे भी घड़ी है, वॉच है ना, आपका वॉल क्लॉक लगा हुआ है,
उस जगह को लेके आप पर्टिकुलर हो जाते हो, टाइम की मैनेजमेंट होती है। अभी जैसे कुछ लोग हैं जो बेडरूम में घड़ी ही नहीं लगाते, तो ऐसे लोगों के रिलेशन भी वैसे ही होते हैं, मूडी हो जाते हैं। मतलब आपस में हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो बहुत कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो कर ही नहीं रहे। ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सी चीज चाहिए। जैसे लॉबी में है तो लॉबी में पूरी फैमिली आएगी जाएगी, वहां पे बैठेगी, तो वो सभी पे इफेक्ट आएगा। जब आपने तो कोर्स लिया हुआ है, ये जब आप हाँ सीखोगे जी तो ये श्योर है कि आप हर रूम में लगाओगे। मैम, क्योंकि मैं बहुत बेसब्री के साथ वेट कर रही हूँ। आज मैं हिंदी बोल लेती हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है आप काफी, मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले से ही आपको तो ये है कि हाँ कोर्स जी, कब स्टार्ट होगा। हाँ जी मैम, मैं वेट कर रही हूँ। नहीं नहीं, आप जल्दी सीख जाओगे। और इतना पता है कि जो इतनी बेसब्री से इंतजार करता है उसको मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी होता है। चलो, ब्लेसिंग आपकी। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है मैम, थैंक यू। मैम हाँ मैम जी। जैसे कि वॉल क्लॉक में सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे घर में वॉल क्लॉक में 12 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे नॉर्थ लिखा है, 6 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे साउथ लिखा है, ईस्ट नॉर्थ साउथ लिखा है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है ना मैम? हाँ, क्योंकि जो हम इसमें रिस्ट वॉच में वास्तु का करते हैं ना कंसेप्ट, तो उसमें ये जो डायरेक्शन लिखी हुई है तो यही सही नहीं है, तो इंसान क्या हो जाएगा, आपके घर में किसी को भी ये दिक्कत हो, जहां पे भी लगा है। कहाँ पे लगा हुआ है? मैम ये लगा हुआ था पहले तो एनएनई में लगा था, कहाँ पे? नॉर्थ में लगा था, नॉर्थ में। नॉर्थ में, ओके। मैम तो जहाँ पे 1 लिखा है, जहाँ पे 9 लिखा होता है वहाँ पे ईस्ट लिखा है रेड कलर में, ईस्ट वेस्ट ओके। नॉर्थ साउथ ऐसे लिखा है मैम। वो मैं आपका वेबिनार देख के डर के ही निकाल दिया उसको घर से। ओके ओके, नहीं ये गलत है, क्योंकि इससे जगह, अगर हमारी जो कंपास है वही गलत लगी हुई है तो हम दिशाहीन हो जाएंगे, डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें लाइफ में करना क्या है, कहाँ जाना है। कभी भी जो रुकी हुई कंपास होती है वो नहीं लगानी चाहिए। ओके घड़ियों में कंपास आती है जो एग्जैक्ट डायरेक्शन आपको बताती है, तो वो सही है, लेकिन ऐसे जो सिर्फ साइन दिया हुआ है या नंबर लिखा है वो नहीं सही होती। ओके मैम एक नॉर्मल सजेस्ट कीजिएगा प्लीज लास्ट में, कि जैसे कि होम में नॉर्मल ऐसा वर्क फ्लो होना चाहिए सो दैट घर में नॉर्मल रहे, कुछ मतलब कुछ गलत ना हो। हाँ, नॉर्मल के लिए मैंने आपको सारा ये बताया कि कौन सा, जैसे ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, पेंडुलम नहीं होना चाहिए, और उसके बाद मैंने शेप्स बताई, कैसी कैसी शेप से क्या क्या सेविंग रिजल्ट है। सेविंग्स के लिए मैम हेक्सागोन बताए थे ना, हेक्सागोन वर्क। हेक्सागोन में मतलब अगर आप होना चाहते हो कि अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चलना चाहते हो और घर में खर्चा कम से कम हो, वो करना चाहते हो, तो फिर हेक्सागोन ले सकते हो। वो कौन सा डायरेक्शन मैम होगा फिर? डायरेक्शन वो हम कोर्स ओके में मैम, सिखाएंगे। ओके मैम, ठीक, ओके थैंक मैम इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा कोर्स का भी बता दो। कोर्स का कोई नहीं बताते हैं, पहले आप थोड़ा ये देखिए कि अभी रिसेंटली जो मैंने देखा है कि 2-3 टेस्टिमोनियल में के चलो दिखाती हूँ, आप लोगों को थोड़ा पता चलेगा, बाकी तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख ही लोगे। तो अ, यश वो मैम जी 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 जी, कविता जी। मैम हम लोग किसी को जो नहीं चाहिए घड़ी किसी को देते तो वो तकलीफ उनको आ जाती होगी ना? हाँ, डेफिनेटली आएगी आएगी। अगर आप किसी को घड़ी दे रहे हो तो वो हाँ। घड़ी में जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम भी, कि अगर आप बंद घड़ी दे रहे हो तो आपका उसके साथ कट ऑफ हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, मतलब रिलेशन आगे चल नहीं पाएगा। एंड उसमें जो जो प्रॉब्लम्स है घड़ी हम्म। में, तो वो आपका कार्मिक अकाउंट उसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि आपने उनको गलत चीज दी तो उनकी लाइफ में गलत चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ये एक मतलब ऐसा भी है कि उनके पास ही जाएगी जिनका टाइम खराब आने वाला होगा। तो मैम फिर वो घड़ियों को क्या करें जो इतने एक्सपेंसिव भी होते हैं और छोटे डायल के होते हैं जो सेट नहीं होता है?
डिस्कार्ड कर दो। जैसे अभी आपको पता चल ही गया कि छोटी वॉच से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर अगर हम्म। आप किसी को देते हो तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। नहीं पता था हाँ। तो ओके, लेकिन जब पता चल गया तो फिर चल। नहीं कर, तो उसको ओके। जल प्रवाह कर दो, डस्टबिन में फेंक दो या सेल कर दो, किसी घड़ी वाले को जाके सेल कर दो उनको, क्योंकि उनकी मशीनरी है या कुछ ना कुछ उनके पार्ट्स हैं वो काम में आ जाते हैं, चाहे 10-20 रुपए में ही सेल कर दो। ठीक है, थैंक यू मैम। एंड वन मोर थिंग, डिबेट्स क्लियर होता है घड़ी पहनने से? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बहुत जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अब देखो हाँ। मैंने बताया कि मैं 25 साल से इस साइंस में हूँ, लेकिन जितनी प्रॉब्लम्स का हल मैंने इसमें वॉच में दिया है उतना मैंने आज तक नहीं दिया। अभी तो मेरे को कुंडली देखने में भी मजा नहीं आता, क्योंकि मैं वॉच से ही किसी की कुंडली देख लेती हूँ। तो मुझे होता ओके। है कि यहीं से ही अगर सही कर सकते हैं तो क्या जरूरत है इतने हम उपाय करें। ये नहीं मैं बोलती कि मैंने एस्ट्रोलॉजी छोड़ दी, मैं वो भी करती हूँ, लेकिन इसके एक्चुअल में रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और फास्ट है। मैम हम लोगों को तो वास्तु नहीं आता है, तो वास्तु के हिसाब से हम कैसे लगाएंगे फिर वो घड़ी? वो कोर्स में वो सीख लेंगे? वो कोर्स में हम बताएंगे ना कि कौन सी, पूरा वास्तु तो नहीं सिखाऊंगी, लेकिन इतना बता दूंगी कि कैसे डायरेक्शंस को देखा जाता है और कौन सी दिशा में लगाने से क्या आपको रिजल्ट आते हैं। जैसे उसमें जितनी दिशाएं हैं, अगर मान लो आपको गेंस चाहिए तो उसके लिए अलग दिशा है, आपको फेम चाहिए उसके लिए अलग है, नेम चाहिए अलग है, पैसा चाहिए, ओके। अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हेल्थ चाहिए, ठीक है ना। ओके मैम, हर थैंक यू। हर चीज की अलग दिशा है, तो वो भी बताएंगे। और घड़ी में हम वास्तु को कैसे देखते हैं, तो हो गया कि हम वास्तु में घड़ी कहाँ पे लगाएं, वो चीज अलग है। लेकिन घड़ी के अंदर से हमें अपने घर के वास्तु की प्रॉब्लम का पता चलना, वो घड़ी में सीखते हैं, तो मतलब वास्तु काफी हद तक आपको आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कैसे वास्तु देखते हैं। मैम अलार्म ओके। क्लॉक का भी बता दो कुछ। किसका? अलार्म क्लॉक। हाँ, तो अलार्म क्लॉक में भी यही चीज होती है कि अगर आपको उठना है तो आप कैसी घड़ी से, मतलब अलार्म क्या कर रहा है, हमें हमें अवेयर कर रहा है, हमें टाइम की बता रहा है कि हमें इस टाइम पे याद दिला रहा है, तो वो जैसा होगा वैसी ही आपको याद आएगी। बहुत से लोग हैं कि अलार्म लगने पे उठते हैं, उसको बंद किया और उसी टाइम रख दिया, फिर 1 घंटे के बाद याद आता है कि अरे मेरे को तो इतने बजे उठना था। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं। तो वो भी अलार्म क्लॉक पे डिपेंड है कि वो कैसा होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, उसका साइज कैसा हो, उसमें क्या क्या चीज हो। मैम इसमें ये भी बताओगे कि फोन में घड़ी कैसे लगाएं? हाँ, वो भी आएगा, वो फोन में घड़ी आएगा, को वो भी कैसे। टॉपिक है क्या? हाँ हाँ, वो भी टॉपिक है इसमें। अपना मोबाइल के अंदर वाली घड़ी कैसी हो, डिजिटल वॉल क्लॉक होने से या रिस्ट वॉच होने से क्या रिजल्ट आते हैं, और एनालॉग होने से क्या आते हैं। बहुत सारा कंसेप्ट है इसमें। ये 20 दिन का कोर्स ऐसे नहीं है 2 घंटे। अभी देखो मैं 1 घंटा भी नहीं बोली और इतना बोल दिया, तो डेली के 2 घंटे आप लगा के चलो कि 20 दिन, अगर 20 के भी ज्यादा हो सकते हैं, 1-2 दिन मैम कम नहीं। कोर्स डिटेल्स दे दो ना एक बार ही। मैम मैम ये मैं एक चीज पूछना था कि ये जो हम लोग के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टैकल आते हैं, कुछ भी होता है, जो भी हेल्थ को लेके हो, फाइनेंस को लेके हो, जी। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि घड़ी घड़ी का जो आप जो जो कुछ आप बताएंगे कि इसको ऐसे यूज करना है, इसको ऐसे लगाने से वो सारे हम लोग का प्रॉब्लम मतलब कुछ नहीं तो कम हो सकते हैं या फिर ना हो? सर ये आप इसका जो मैनिफेस्टेशन है ना, मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ अभी। इसके बाद मैं आपको 1-2 टेस्टिमोनियल भी दिखाती हूँ कि इतने ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट हैं कि मैं आज से 3 साल पहले, मैं वैसे ओपन नहीं करना चाहती थी ये बात, क्योंकि कभी किसी को अपनी इनकम नहीं बतानी चाहिए। आज से तीन मैम साल एक्चुअली पहले क्या है मैं। ना, मैंने मैंने आपसे कंसल्टेशन लिया हुआ है पहले, ओके। मतलब लाल किताब का, ठीक है ना। ओके। तो आपने भी मुझे घड़ी का, मैं 2 घड़ी भी दिखाया था आपको, आपने बोला था चेंज करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या चेंज करना मैं आपको कांटेक्ट भी नहीं कर पाया, फिर उसके ओके। बाद वैसे ही रह गया। ठीक है। ओके। बाकी ओके। जो जो वो लाल किताब के उपाय बताए थे मैंने किया। तो अभी जो फिलहाल जो स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, मेरा जो भी मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ या फिर मेरा कुछ एम्बिशन है मैं अचीव करना चाहता हूँ, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैम कि ये घड़ी द्वारा मैं
अचीव कर सकता हूँ वो सब कुछ जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा गोल्स हैं, जो मैं मैनिफेस्ट सब करना। कुछ सब कुछ। मैं वही बताने लगी थी, अगर तो आपने, क्योंकि मेरे को याद नहीं है, आपने कैमरा भी बंद किया हुआ है और जी जी वैसे जी भी। मैम, एक्चुअली आपसे मैं फोन पे बात किया था, फोन पे थ्रू फोन आपके साथ कंसल्टेशन लिया था मैम। ओके ओके। हो गया अराउंड 6-7 महीना या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, तो मेरी मतलब आज से बता रही हूँ कि 3 साल पहले अगर मैं 500 भी किसी ने दे दिया, 1100 दे दिया, नहीं नहीं, उतनी फीस थी। ददलानी सर ने मुझे रिकमेंड किया था आपसे कांटेक्ट करने किन्होंने? के लिए। शायद पवन पवन ददलानी। ओके, पवन बदलानी, पवन यस यस यस, बदलानी, हाँ। उन्होंने रिकमेंड किया था। एक्चुअली आई लर्न दिस ग्राफोलॉजी, आई हैव कंसल्टेंट फॉर ग्राफोलॉजी। उनसे ओके। कंसल्टेंट किया था उन्होंने। आप उनके मेंटर हो, वो मुझे बोले थे कि आपसे हाँ, कंसल्ट करना, यस मैंने किया था। शायद यस आपको याद यस। हो। हाँ, उन्होंने मेरे से वास्तु सीखा हुआ है। जी जी और जी उन्होंने मतलब अगर पवन के बाद किए तो वो मेरे घड़ी वाले के बाद के ही स्टूडेंट है। और आपने देखा होगा कि पवन भी ऑस्ट्रेलिया में चला गया, तो वो भी घड़ी डालने से ही गया है। जी ठीक जी है। जी और तब उस टाइम पे मतलब मैं पहले जो 3 साल पहले की बात कर रही हूँ, जी 500 या 1100 फीस ले रही थी। अभी मैं कुंडली देखने की 5100 लेती हूँ। और जी टाइम मेरे पास ऐसे होता है कि 15 से 20 दिन के पहले का मैं टाइम ही नहीं दे पाती। जी 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 और जी अभी कुछ दिनों से तो 1 महीने की डेट जा रही है। तो अब यहीं से सोच लीजिए कि 3 साल में इतने हाईली मतलब पेमेंट मेरे को मिल रहा है। जी जी जी। तो उसके पीछे वजह तो घड़ी है ना, क्योंकि मैंने अपनी घड़ियां चेंज की। ओके मेरे पूरे घर की वॉल क्लॉक और मेरी खुद की रिस्ट वॉच इतनी प्रॉब्लम वाली थी ना, कि इतना कुछ आने के बावजूद भी मुझे वैसे क्लाइंट नहीं मिल पा रहे थे। तो मैंने घड़ियां ही वैसी अपनी मैनिफेस्टेशन करने के लिए डाली कि मेरे को हाईली पेड मिले क्लाइंट। ओके ओके मैम। ओके। और मिलते भी हैं। जी जी मैनिफेस्टेशन होता है, आप पवन से पूछ सकते हैं, उनको तो पता ही, उनको तो कोई भी चीज चाहिए वो सीधे बोलते हैं कि मैम हमें घड़ी बताओ। नहीं नहीं, वो तो उनसे ही मैं, उन्होंने रिकमेंड किया था आपका नाम, तो मैं आपको कंसल्ट किया था तभी। तो अभी अभी कुछ ऐसे ही मैं सोच, आपका जो मैसेज आया तो मैं इसीलिए क्लिक किया कि एटलीस्ट इससे कुछ हो सकता है, घड़ी से मिराकल्स कुछ रिजल्ट आ सकते हैं। तो अगर किसी चीज के मिरेकल वाले रिजल्ट हैं तो वो मैं घड़ी ही है। मैंने भी सुना हुआ है मैम, घड़ी से होता है, बट मैं उतना श्योर नहीं था, तो आज आपसे सुन के बहुत कुछ जानकारी। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा कह रही हूँ कि थोड़ा भी नहीं, ये मिरेकल्स होते हैं। और एक नहीं, पता नहीं कितने कर चुकी हूँ मैं।